लाइव है। नमस्ते भाई बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप? नमस्ते जी, नमस्ते प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है? हाँ जी। ठीक हैं आप? चलिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं प्यारे दोस्तों। ऑडियो आवाज आ रही है सही? हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है भाई? शीट में अपलोड करा दूंगा। हम परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में हम सवालों को भी करेंगे। और मैं आपको ऐसा परसेंटेज पढ़ाऊंगा कि आपको अगर कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं उस बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं कि जिसको जरा सा भी गणित नहीं आता, जो गिनती पहाड़े से ऊपर कुछ जानता नहीं है, वो भी समझ पाए। ठीक है ना? और ऐसा नहीं कि मैं आपको केवल आसान आसान या हल्के हल्के प्रीवियस ईयर के सवाल करा के खुश कर दूंगा, वो काम बहुत आसान है। मैं आपको प्रीवियस ईयर में इजी आया है, मॉडरेट आया, डिफिकल्ट आया, सारे टाइप कराऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई जादू की छड़ी नहीं है गणित सीखना कि जादू की छड़ी घुमाई और आप सीख गए। समय लगता है प्यारे दोस्तों। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट, मैं अब तक ये पढ़ा चुका हूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बता दिया ना। मैंने आपको यह भी सिखा दिया कि परसेंटेज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यह भी सिखा दिया। ठीक है ना? अब हम इससे आगे चलेंगे। आज की क्लास का पहला कंसेप्ट मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट, प्यारे बच्चों सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे दोस्त। देखिए, इंसान का नेचर है तुलना करना। क्या है इंसान का नेचर? कंपेयर करना। जैसे अंबानी मुझसे 100 गुना ज्यादा कमाता है। अंबानी मुझसे 100 गुना ज्यादा कमाता है, मैं ये कह रहा हूं। क्लियर है? तो इस बात को परसेंटेज में कैसे कहेंगे, समझ में है ना? ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। जब भी हम मेरे दोस्तों परसेंटेज, दो चीजों की तुलना करते हैं कि ये इससे परसेंटेज कम है या ज्यादा है, तो हमेशा किसी ना किसी को बेस मान के की जाती है। परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी संख्या को बेस या आधार मान के निकाला जाता है। परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी संख्या को बेस या आधार मान के निकाला जाता है। समझ ना? परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। जैसे मैं आपके सामने एक बात लिख रहा हूं, 208 इज वॉट परसेंट ऑफ 325। समझ में आया ना? 208 325 का कितना प्रतिशत है? पहले आप ये भाव समझो। क्लियर है? ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये लिखा हुआ है गणित हिंदी में। ठीक है ना? 208 325 का, 208 325 का, 325 का, 325 का, 325 के सामने 208 की औकात कितने प्रतिशत के बराबर है? समझ में आया ना? अगर आप इस चीज को ध्यान से पढ़ें, क्या कह रहा है? 208 325 का, 325 का, 325 का कितना प्रतिशत है? मैं 208 की तुलना किससे कर रहा हूं? 325। यानी कि 325 क्या है आपका? बेस है। 325 क्या है मेरे दोस्तों? आपका बेस है। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 208 की औकात 325 का कितना परसेंट है? 325 के सामने 208 कितना प्रतिशत है? समझ में है ना? 208 325 का, 325 का, तो 325 की औकात के सामने तुलना कर रहे हैं हम 208 की। तो 325 क्या है बच्चों? बेस है। और ये बात रखिएगा कि जो बेस होता है, बेस हमेशा 100% होता है। यहां जो बेस है ना 325, अगर मैं इसका मतलब समझाऊं, तो बेस 300, बेस जो होता है वो हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? 100%। 325 क्या है स्टूडेंट आपका? बेस। ये बात इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है। इस बात को गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे मैं आपको समझाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्तों, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्लियर है?
208 325 का कितना परसेंट है? 325 का तो बेस क्या है? 325, और बेस हमेशा 100% होता है। यानी कि 325 की वैल्यू अगर 100% है तो मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं 208। 208 की वैल्यू कितना परसेंट है? ये है गणित में, ये अंग्रेजी में, ये हिंदी में, और ये लिखा है गणित में। आई ना बात समझ में प्यारे दोस्तों? हर भाषा होती है, ध्यान से सुनिएगा। 208 325 का, तो 325 क्या है? आपका बेस है। 325 100% के बराबर है। तो 208 की औकात कितने प्रतिशत है? अगर 325 100% है तो 208 कितना प्रतिशत है? कैसे निकालेंगे बच्चों? अगर 325 100% के बराबर है तो एक कितना होगा? एक कितना होगा प्यारे बच्चों? 100% बटे 325। क्या आप मेरी बात समझ गए? हम यहां 325 को उधर ले जाएंगे, बटे में उधर ले जाएंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आप बताओ 208 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? बताइए। अगर एक की वैल्यू इतने प्रतिशत है, 208 की वैल्यू क्या आएगी? 208 से गुणा। अगर एक की वैल्यू इतना है तो 208 की वैल्यू कितनी आएगी? 208 से गुणा। 208 गुणा 100% बटे 325। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है ना? या इस बात को मैं कैसे लिखूंगा मेरे प्यारे दोस्तों? इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 208 बटे 325, है ना? ये 208 बटे 325 गुणा गुणा 100%। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? ये बात आज तक आप रटते हुए आए थे, ये बात आप लोगों को सबको पता है, रटते हुए आए थे। लेकिन उसके पीछे का असली भाव क्या है वो आज आपको पता चला। जब हम आपसे कहते हैं कि 208 325 का कितना प्रतिशत है, तो हम 208 की तुलना कर रहे हैं 325 से। यानी कि जिस चीज से तुलना की जाती है वो बेस होता है। भाई कंपेयर करने के लिए दो चीज चाहिए। जिस चीज को हम बेस मान के तुलना करते हैं वो आपका बेस है, और बेस हमेशा 100% होता है। तो 325 बेस है, 325 की वैल्यू 100% है। तो 208 की वैल्यू कितना प्रतिशत है? 325 100%। एक कितना आएगा? 325 उधर चला जाएगा बटे में। 208 की वैल्यू क्या आएगी? 208 से गुणा कर देंगे, ये आया। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों बेस कहां आएगा? बेस हमेशा नीचे लिखा जाता है। आगे समझ में? बेस कहां आएगा? बेस हमेशा नीचे लिखा जाएगा। जो भी बेस होता है बेस हमेशा नीचे लिखा जाता है। जो भी आपसे पूछा गया है, जो भी आपसे पूछा गया कि हाँ क्या पूछा है? 208 325 का कितना प्रतिशत है, जो भी आपसे पूछा गया वो कहां लिखा जाएगा? ऊपर लिखा जाएगा। जो आपसे पूछा गया वो कहां लिखा जाएगा? हमेशा ऊपर। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। क्लियर है ना? लेकिन इस चीज से पहले आपको यह पता होना चाहिए। मैं आपसे कहूं मैं 325 रुपए कमाता हूं, मेरा पड़ोसी 208 रुपए कमाता है, तो मैं पूछ रहा हूं मेरे पड़ोसी की कमाई मेरी कमाई का कितना प्रतिशत? पड़ोसी की कमाई मेरी कमाई का कितना प्रतिशत है? मेरी कमाई कितनी है? 325। 325 क्या है? बेस। पड़ोसी की कमाई कितनी है? 208। पड़ोसी की कमाई पूछ रहा हूं कितने प्रतिशत है? ऊपर आएगा परसेंटेज में 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100, 25 एकम 25 और 7 25 तिया 75। 13 से अगर काटूंगा 13 एकम 13, 7 13 छिंग 78, 16 बार कट गया। तो 16 गुणा 4 कितना आ गया? 64%। 64% आ गया। सबको मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? सत्यम कह रहे हैं सर फास्ट पढ़ा। बेटा फास्ट पढ़ने लायक बालक ना है, बालक बेकार है। बालक बिल्कुल खत्म, ब्रेनलेस और कूड़ा किस्म के हैं, तो इसी स्पीड से समझ पाएंगे। उन्हें नहीं पता परसेंटेज क्या होता है। उन्हें अपने 10वीं की मार्क्स के परसेंटेज भी निकालने नहीं आते। ठीक है? ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया? तो परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी संख्या को बेस मान के निकाला जाता है, और बेस जो होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा, और परसेंटेज में गुणा
100%। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो कभी डाउट नहीं आएगा परसेंटेज कैलकुलेशन में, कभी भी। पहला बताओ बच्चों, 132 330 का कितना प्रतिशत है? 132 330 का किसका बच्चे? 132 330 का कितना प्रतिशत है? तो 330 क्या है आपका बेस। 132 के सामने 330 कितना प्रतिशत है? तो 330 क्या है बेस। 330 कहां आएगा? नीचे। क्या पूछा? 132 कितना प्रतिशत है? जो जो पूछा गया वो कहां आएगा? ऊपर। और परसेंटेज में निकालना है तो गुणा, परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 33 से 132 चार बार कट जाएगा, तो कितना आ गया? 4 दुसाम 40%। 4 दुसाम 40%। कोई दिक्कत? सब कुछ समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर। तो जो बेस है वो कहां लिखा जाएगा? हमेशा नीचे। और जो पूछा गया है वो ऊपर, परसेंटेज में गुणा 100%। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। ये बताइए 209 152 का कितना प्रतिशत है? 209 152 का, 152 का। तो 209 की औकात 152 का कितना प्रतिशत है? ये तो पूछा है। तो यहां बेस क्या है बच्चों? बेस क्या? 152 है ना। 152 के सामने चेक करना है कि 209 कितना प्रतिशत है। तो 152 बेस है, तो 152 कहां आएगा? नीचे। बेस हमेशा नीचे आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जो पूछा गया वो कहां आएगा? ऊपर। जो पूछा गया वो कहां आएगा? ऊपर। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। 209 कहां आएगा? ऊपर। ठीक है बेटा, ये क्या आ गया? अगर आप इसको 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। क्लियर है ना? आ जाएगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैं कह रहा हूं 209 152 का कितना प्रतिशत है? किसका बच्चे? 209 152 का। तो बेस क्या है? 152। पूछ रहा हूं 209 कितना प्रतिशत है? 209 पूछेगा, क्या लिखा जाएगा? ऊपर। ये आ गया है फ्रैक्शन में। ये किस में आ गया? फ्रैक्शन में। और मैंने आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना सिखाया है। तो आप ये भी जानो कि पहले आप इसी को सॉल्व कर लो। किससे कट रहा है बच्चों? 152 तो 19 से कटता है, 19 के पहाड़े में आता है ना। ये 19 से कट रहा है। 19 एकम 19, 19 एकम 19 और 19 अट्ठे 152 कितना आ गया? 11/8। ये किस में आया बच्चों? फ्रैक्शन में आया। किस में आया है? फ्रैक्शन में। क्या आप इसको परसेंटेज में नहीं बदल सकते? मैंने तो आपको तरीका बताया है। 11/8 का मतलब क्या होता है? 8 एकम 8 प्लस 3, 1 प्लस 3/8, 1 प्लस 3/8। एक का मतलब क्या होता है बच्चों? एक का मतलब 100%। 3/8 कितना है? मैंने आपको पढ़ाया है 1/8 12.5%। 1/8 12.5%। 3 गुना है 3/8। 3/8 कितना आ जाएगा? 37.5%। 12.5% का 3 गुना 37.5%। आप इनको जोड़ो तो जोड़ के कितना आएगा? 137.5%। कितना आएगा ऐड करके? 137.5%। यानी कि 209 152 का 137.5% है। सर आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू समथिंग, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं भी तुम्हें कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि चुपचाप पढ़ो, हलक में आवाज मत निकालो, कमेंट मत करो। सुन लिया तुमने? क्लियर है? तो जरूरी नहीं कि हम 100 से गुणा करके परसेंटेज लगाएं तो ही कैलकुलेशन करें। आप कर सकते हो कि पहले फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लो और फ्रैक्शन को परसेंटेज में निकालना आप जानते हैं। समझ में है ना बच्चों? क्लियर है? आगे चले, मजा आया सीख के? हाँ जी, ये बात समझ बताइए। 143 165 से कितने प्रतिशत कम है? समझ में है ना? 143, या पहले ये वाला कर लेते हैं। ये वाला कर लेते हैं पहले ना। 153 102 से कितना प्रतिशत अधिक है? इसमें और इसमें फर्क है।
153 102 से कितना प्रतिशत अधिक है? 102 से। तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं मेरे भाई? किससे तुलना कर रहे हैं? 102 से। 102 क्या है? 102 क्या है? बेस। 153 की औकात 102 से कितने प्रतिशत अधिक है? मैं अगर 102 रुपए कमाता हूं, मेरा पड़ोसी 153 रुपए कमाता है, तो मेरे पड़ोसी की कमाई मुझसे कितने प्रतिशत अधिक है? क्लियर है ना? तो यह 153 की वैल्यू आप चेक कर रहे हो, 153 की वैल्यू चेक कर रहे हो, 102 से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है ना? 153 की वैल्यू चेक कर रहे हो, 102 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बेस क्या है प्यारे बच्चों? 102। बेस कितना है? 102। क्या निकालना है? 153 102 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? 153 वॉट परसेंट मोर देन 102। तो आप बताओ 153 102 से कितना ज्यादा है? 153 102 से कितना अधिक है? 51। भाई 153 में से 102 घटाओ, कितना अधिक है? कितना अधिक है बच्चों? 51। 51 ज्यादा है मेरे भाई। कितना ज्यादा है? 51। तो जो आपसे पूछेगा वो कहां लिखा जाएगा? ऊपर। ये किस में आ गया भाई मेरे? फ्रैक्शन में आ गया। 51 दूनी 102। 51 दूनी 102 किस में आ गया? ये फ्रैक्शन में आ गया बच्चे। इसको परसेंटेज में बदलना है तो मेरे भाई 1/2। सबको पता है कितना? 50%। आप कहोगे सर आपने प्लस लगाया है। प्लस क्यों लगाया है? प्लस इसलिए लगाया क्योंकि यहां पे क्या पूछ रहा है? अधिक। अधिक है तो प्लस, कम है तो माइनस। ये प्लस जो एक सिंबल के तौर पे है। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि हम जो निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू बेस से ज्यादा है। हम 153 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, 102 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जो हम 153 का मान निकाल रहे हैं वो बेस से ज्यादा है। बेस से ज्यादा है तो प्लस लगाएंगे, कम है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है बच्चों? तो 102 आपका बेस है, 153 कितना अधिक है? 51 अधिक है। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100% करेंगे, 50% आ जाएगा। ठीक है ना? दूसरा मेथड भी मैं आपको समझाता हूं। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। ये मैंने आपको बता दिया 153 102 से कितना प्रतिशत अधिक है? 153 102 से। तो बेस क्या है? बेस क्या है बच्चों? बेस है 102। बेस को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा करो। बेस को हमेशा किधर लिखना है? लेफ्ट साइड में। पूछा क्या है? 153 102 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? क्या? 153। तो देखो परसेंटेज भी एक तरह का रेशियो ही तो होता है। जैसे मैं आपके सामने कहूं 50%। 50% का मतलब 1/2। तो ये रेशियो ही तो है, अंश बटे हर। 1 और 2 का रेशियो ही तो है बेटा। क्लियर है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बेस को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखो। क्या पूछ रहे हैं? 153 102 से कितना प्रतिशत अधिक है। आप क्या ले लो बच्चों? इनका रेशियो। ये किससे कट जाएगा बताइए? ये किससे कट जाए? 51 से। 51 दूनी 102, 51 तिया 100, ये आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, ये 2 से 3, अगर आपका बेस 2 है, बेस कितना है? 2। तो पूछा 153 102 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 2 से 3 कितना अधिक है? 1 अधिक है। बेस क्या है? और 1/2 कितना आता है? 50%। क्या आ जाएगा जी? 50%। सबको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये समझिए 143 165 से, 143 165 से कितना प्रतिशत कम है? किससे? 165 से। 143 165 से, 143 165 से किससे? 165 से कितना प्रतिशत कम है? तो बेस क्या है? बेस 165 है। तो जो बेस है मेरे दोस्तों वो कहां लिखा जाएगा? बेस कहां लिखा जाएगा? नीचे। 143 165 से कितना परसेंट कम है? तो क्या पूछा? 143 कितना कम है? किसमें बताना है? परसेंटेज में। तो बताओ 143 165 से बेस से कितना कम है? 165 से 143 घटाओ, कितना आएगा? 165 में से 143 घटाओ, कितना आएगा? 22 कम है। तो 143 165 से कितना कम है? 22 कम है। कितना कम है?
22 कम है। बेस कहां आएगा? नीचे। जो भी पूछा गया वो कहां आएगा? ऊपर। ये किससे कट जाए बच्चों? 11 से। 11 दूनी 22 और 11 से 15 बार। ये किस में आ गया? फ्रैक्शन में। आपको किस में बताना है? परसेंटेज में। मैंने आपको बताया कि 1/15 क्या होता है? 1/15 होता है 6.66%। ये 2/15 है, तो इसका डबल क्या आएगा? इसका डबल आ जाएगा अप्रोक्स 13.33%। 13.33% कम है। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? अरे आपको मेरी बात समझ आ गई है? क्लियर है? अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो ये बताइए मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट समझिए मेरे दोस्त। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने, ये बहुत जरूरी बात है, आप इसको हल्के में। आपका क्या मकसद है कि केवल सवाल ही सिलेबस है, सवाल से ही होगा? सवाल कुछ नहीं है, सवाल के कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है जी? तो ये चीज आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना फिर सवाल में कहोगे सर कैसा है, हमें कैसे पता चलेगा बेस क्या है, क्या ऊपर नीचे रखना है? तो पेशेंस बनाए रखो जी। अगला कॉन्सेप्ट जानेंगे। ए बी से 20% अधिक है। ए इज 20% मोर देन बी। ये किस में लिखा हुआ है? परसेंटेज में। अगर इस बात को मुझे रेशियो में लिखना है तो बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा? बताइए। ए बी से 20% अधिक है। किससे? बी से। ए बी से 20% अधिक है, तो ए और बी का रेशियो क्या होगा? ए बी से 20% अधिक है। 20% का क्या मतलब होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5। ए बी से 20% अधिक है। 20% 1/5। आप बताओ बी से, तो बेस क्या है यहां पर? ए बी से 20% अधिक है, तो बेस क्या है प्यारे दोस्तों? बी। बेस क्या है? बी। यानी कि अगर बी का मान 5 है, अगर बी का मान 5 है तो ए का एक ज्यादा है, कितना? 6। तो ए और बी का रेशियो कितना आएगा? 6:5। ए और बी का रेशियो कितना है? 6:5। समझ में आया भाई? मैं आपसे पूछता हूं क्यों पी से 22.22% कम है? क्यों पी से 22.22% कम है? तो मुझे बताओ पी और क्यू का रेशियो क्या होगा? जो बेस होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा मेरे भाई। ए बी से, तो यहां बेस क्या है? बी। ये जो 5 है मेरे भाई, अगर बी 5 है तो ए एक ज्यादा है, यानी कि कितना? 6। आगे बताइए। क्यों पी से 22.22% कम है? किससे? पी से। क्यों पी से 22.22% कम है? क्यों पी से 22.22% कम है? तो पी क्या है आपका? बेस। पी क्या है बच्चों? बेस। तो क्यों पी से 22.22% कम है? 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/9 भाई। 11.11% 1/9। 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/9। तो क्यों पी से, क्यों पी से, क्यों पी से 22.22% कम है? किससे? पी से। यानी कि अगर पी का मान 9 है, अगर पी का मान 9 है तो क्यू का 2 कम है। क्यू का कितना कम है? 2 कम है, यानी कि क्यू का मान कितना है? 7। तो पी और क्यू का रेशियो कितना है? 9:7। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आपको इस समझ में आ गया तो पहले हम इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल करेंगे। आ जाइए, सवाल नंबर है दोस्तों 7। अनिकेत कह रहे हैं गुरुजी मेरा मैथ बहुत वीक है। बेटा आपका नहीं, 90% बच्चों का वीक है। वीक क्या है? उनका मैथ है ही नहीं। वीक का मतलब है थोड़ा बहुत है। वीक का मतलब आदमी जिंदा है पर कमजोर है। आपका मैथ मुर्दा है। ठीक है? प्राणी नहीं है उसमें। वीक मत बोला करो, करेक्ट वर्ड है डेड। डेड बोला करो कि सर हमारा मैथ डेड है।
चलिए, यदि के का 35% 25 के 1200% से 20 कम है तो के का मान क्या है? ठीक है, यार कभी बेवजह की कमेंटबाजी छोड़ के पढ़ भी लिया करो यार। के का 35%, के का 35% 25 के 1200% से 20 कम है। के का 35% 25 के 1200% से 20 कम है तो के का मान क्या होगा? क्या कह रहा है सवाल? का मतलब गुणा, के का 35% क्या है? क्या है? के का 35% 25 के, मैंने कल ही बताया के का मतलब क्या होता है? गुणा। के का क्या मतलब होता है? गुणा। 25 के 1200% से कितना कम है? 20 कम है। तो के 35% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 25 के 1200% से 20 कम है, यही है ना? आपसे क्या पूछा है? के का मान क्या होगा? तो के का मतलब गुणा, 35% क्या आएगा? 7/20। 5% 1/20, 35% क्या आ गया? 7/20। 25 का 1200%, देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती है। 25 गुणा 12 कितना आ गया? 25 गुणा 12 आ गया मेरे भाई 300। 25 गुणा 12 300, 300 में से 20 घटा के क्या आएगा? 280। 7 से 280 कितनी बार कट गया? 40 बार कट गया। तो के का मान क्या आ गया? 20 गुणा 40 800। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 20 गुणा 40 800। के का मान आ गया। कोई दिक्कत समझ में आई बात? आगे चलते हैं। आठवां, 65 का 65% 45 के 2/5 से कितना अधिक है? 65 का by how much is 65% of 65 greater than 2/5 of 45? 65 का 65% 45 के 2/5 से कितना अधिक है? बताओ, मैं आपसे कहूं एक आदमी 9 रुपए कमा रहा है, दूसरा 5 रुपए कमा रहा है, तो इस वाले की दूसरे से कमाई कितनी ज्यादा है? घटाओगे 9 - 5 4 रुपए। ऐसे ही सवाल ये कह रहा है कि 65 का 65%, 65 का मतलब गुणा, 65 का 65% किससे बच्चों? 45 के 2/5 से कितना अधिक है? तो कैसे आएगा बेटा? घटा के, घटा दीजिए। 65 का 65% 45 के 2/5 से कितना अधिक है? घटा दो। 65 का 65% क्या आएगा बेटा? गुणा तो 65 की 65 में ही होनी है। बताओ, 65 की 65 में गुणा करके क्या आएगा? 65 का स्क्वायर हो गया। 65 का स्क्वायर क्या होता है? देखो, अगर किसी भी संख्या के एंड में 5 आता है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे? 5 का स्क्वायर 25। ये नंबर क्या है? 6। 6 का अगला नंबर क्या होता है? 6 की 7 में गुणा कर दो, 42 25। जैसे आपको गुणा करना, आपको स्क्वायर निकालना है 85 का, है ना? तो एंड में क्या आ रहा है बच्चों? 5। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25। ये नंबर क्या है? 8। 8 का अगला क्या है? 9। तो 8 की 9 में गुणा कर लो, 72 25। ये आ गया। तो 65 का 65% यानी कि 65 का स्क्वायर ही कितना आ जाएगा? 42 25। और परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे 100। अरे परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे 100। 100 से भाग दोगे क्या हो जाएगा? 42.25। 65 का 65% ये आएगा कि नहीं आएगा? 65 गुणा 65, 65 का स्क्वायर 42 25। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 42.25 हो गया कि नहीं? 100 से भाग देना तो जानते हो, 5 से 45 9 बार कट गया, 9 दूनी 18। तो 42.25 में से 18 घटाएंगे, क्या आ जाएगा आंसर? 24.25। यही है ऑप्शन नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। नौवा, ये बताइए, ये आज की क्लास का पहला टाइप है, प्रॉपर पहला टाइप आज की क्लास का। आ जाइए। ठीक है जी। मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्लास शुरू होते ही आज सबसे पहले क्या समझाया?
मैंने इतना टाइम खराब किया कि परसेंटेज मोर या लेस कैसे निकालते, यही तो मैंने समझाया आपको, है कि नहीं? हर एक चीज मैंने आपको बता दी मेरे भाई, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा और इसी पे मैं आपको सवाल करवाऊंगा। आ जाओ। 1494 ग्राम 8.3 किलोग्राम का कितना परसेंट है? मेरी बात समझ में आ रही है? 1494 ग्राम 8.3 किलोग्राम का कितना परसेंटेज है? What percent of 8.3 kilogram is 1494 grams? 8.3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है 1494 ग्राम? यही सवाल है। 8.3 किलोग्राम के सामने 1494 ग्राम की औकात कितने प्रतिशत है? तो बेस क्या है बच्चों? 8.3 किलोग्राम, ये बेस है। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है कि एक जगह लिखा हुआ है ग्राम में, एक जगह किस में लिखा हुआ है? किलोग्राम में। ऐसा नहीं होता है बेटा, सब कुछ एक ही यूनिट में बदलना पड़ता है। सब बच्चों को पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये जो 8.3 किलोग्राम है, इसको भी आप ग्राम में बदल ले। किससे गुणा करो? 1000 से। 8.3 को 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8300 ग्राम आ गया। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि बेस है बच्चों 8300 ग्राम, है कि नहीं सचिन? यही है। 8300 ग्राम का कितना प्रतिशत है? क्या? 1494 ग्राम कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में निकालना है तो हम 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। लगा देंगे? ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आएगा। 2 जीरो यहां से कट जाएगा, उसके बाद 83 एकम 83, ठीक है ना? और वैसे भी 3 ये 4 है तो 3 अट्ठे 24 ही पहाड़ा जाएगा, 18%। कितना आ जाएगा? 18। 83 एकम 83 कितना बचेगा? 6 6 4, 83 अट्ठे हो जाएगा, 18%। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। 1494 को 83 से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। आगे चलते, ये बताइए 10वां। What percent of 6% is 5%? What percent of 6% is 5%? 6% का कितना परसेंट 5%? कुछ भी नहीं देख के कुछ भी नहीं घबराना। किलोग्राम दिया है, मीटर दिया है, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, परसेंटेज दिया है, दशमलव दिया है, घबराना नहीं है। सवाल देखो, ये एक संख्या है। ये क्या बच्चों? एक संख्या। ये भी क्या है? एक संख्या। सवाल में बोला 6% का कितना परसेंट 5% है ना? 6% का कितना परसेंट 5% है, यानी कि ये क्या है आपका बेस। 6% का कितना परसेंट जो है वो 5%, कम ज्यादा नहीं पूछा। वॉट परसेंट ऑफ 6% इज 5%? 6% का कितना परसेंटेज 5% है? 6% का। तो बेस क्या है बच्चों? बेस क्या है मेरे भाई? 6%। बेस आएगा नीचे। जो भी आपसे पूछेगा 6% का कितना परसेंट 5% है, ये कहां आएगा? ऊपर। देखो ये परसेंटेज कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, क्या आ गया? 5/6। ये आया है किस में आपका आंसर? फ्रैक्शन में। आपको किस में पूछा है? परसेंटेज में। तो क्या आंसर हो गया इस सवाल का? डी ऑप्शन। क्योंकि मैंने आपको बताया 5/6 क्या होता है? 1 - 1/6। 1 का मतलब 100%। 1/6 मैंने आपको पढ़ा दिया 16.66%। तो 100% में से 16.66 घटा के कितना आएगा? 83.33। हद होती यार, 60%। क्लियर है? तो आप ऐसा मत समझिए मेरे भाई, जब तक आपको पता ही नहीं होगा परसेंटेज, तो आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे, आप बेस ही नहीं पहचान पाओगे। प्रशांत कह रहे हैं सर क्या अब से पढ़कर सिलेक्शन हो सकता है?
अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना मैथ ना रीजनिंग ना जीएस ना कुछ भी ना हिंदी, तो नहीं हो सकता। ठीक है ना। कुछ भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, किताब भी नहीं खोली, तो अब नहीं हो सकता मेरे भाई। समझ में आई ना बात। हाँ, मैथ थोड़ा कम पढ़ा है, हो जाएगा। कम से कम कुछ तो पढ़ा होगा, कोई और सब्जेक्ट। आइए आगे चलते हैं, बताइए सवाल नंबर 11। सब सेम टाइप के सवाल हैं, जब भी मैं टाइप बदलूंगा तो आपको पहली बता दूंगा कि अगला टाइप आ गया है। ठीक है जी। 180 का 15%, 250 के 18% का कितना परसेंट है? समझ में आ रहा है? 180 का 15%, 180 का 15%, 250 के 18% का कितना परसेंट है? 180 के 15% की औकात 250 के 18% का कितना परसेंट है? तो यानी कि ये क्या है? बेस। 250 के 18% का कितना परसेंट है? 180 का 15%। तो ये क्या है बच्चों? बेस। ऐसी कंफ्यूज, सीधा सीधा थोड़ना आएगा पेपर में, सब क्या आएगा? टेढ़ा टेढ़ा आएगा। तो 180 का 15%, 15% ऑफ 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ किसका? 250 के 18% का। तो 250 का 18% क्या है? बेस। और बेस कहां लिखा जाएगा प्यारे बच्चों? नीचे। 250 का 18%, ये क्या है बच्चों? बेस। आपसे पूछा क्या है? बताओ, इसके सामने 180 का 15% कितना परसेंट है? जो पूछा गया वो कहां आएगा? ऊपर। कोई तकलीफ है सचिन? तो आप देखते हैं कि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 18 से 180 10 बार कट जाएगा। जीरो से आपका जीरो भी कट जाएगा। ये 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 पच्चे 25। कितना आ गया? 3/, 1/5 20% होता है। 3/5 क्या आ गया? 60%। क्या आ गया आंसर? 60%। आगे चलते हैं। 12वां सवाल। ठीक है, आसान टाइप है पर पेपर में आता है। ठीक है बच्चों, करो। वॉट परसेंट इज 5/3 मोर देन 3/5? ध्यान सुनेगा, ये सवाल एक लेवल आगे गया है। अब एक लेवल आगे, ध्यान सुनेगा। सवाल में क्या बोला है? वॉट परसेंट इज 5/3 मोर देन 3/5? समझ में आया ना? क्या मतलब? आपको इस सवाल को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है? 5/3 की औकात 3/5 से, 5/3 की औकात 3/5 से कितने प्रतिशत? 3/5 से। तो बेस क्या है? बेस 3/5 है। बोलो। 5/3 की औकात 3/5 से कितने प्रतिशत ज्यादा है? यही देसी भाषा में मतलब इसका। तो 3/5 से कंपेयर कर रहे हैं, तो बेस क्या है बच्चों? बेस क्या है? 3/5। जो भी आपसे पूछा गया बेस को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखो, और ये क्या लिखेंगे? 5/3। मैंने आपको तरीका बताया कि आप क्या ले लिया करो? रेशियो। क्या ले लिया करो? बताया ना तरीका। ले लिया, क्या ले लिया करो बच्चों? रेशियो। ध्यान सुनना, लेकिन रेशियो लेते समय ध्यान रखना कि बेस को हमेशा किस तरफ रखना है? लेफ्ट साइड में। और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, सब बच्चे ध्यान सुनेगा, कि जैसे दो फ्रैक्शन है। क्या है बच्चों? ये दो फ्रैक्शन ही तो है। अगर आपको दो फ्रैक्शन का रेशियो लेना है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। अगर आपको दो फ्रैक्शन का रेशियो लेना है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा 3 तिया 9 और 5 पच्चे 25। 3 तिया 9 और 5 पच्चे 25। ये रेशियो आ गया मेरे भाई। एक्चुअली रेशियो लेने से क्या होती है? चीजें आसान हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आसान। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर यहां तो नहीं लिया। बेटा ये भी एक तरह का रेशियो ही है। मैं आपके सामने लिखूं 3/5, मैं आपके सामने लिखूं 3/5, ये दोनों बातें सेम ही है, अलग नहीं है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। लोगों को लगता है अलग है, अलग नहीं है बेटा, सेम चीज है। ठीक है ना?
तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन क्या होती है, भिन्न में मुश्किल होती है। 3/5 के औकात के सामने 5/3 कितना परसेंट अधिक है, ये तो पूछा है, तो आपने क्या ले लिया, रेशियो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। यानी कि बेस अगर आपका 9 है तो क्या पूछा है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो बताइए 9 से 25 कितना अधिक है, 9 से 25 कितना अधिक है, 16 है। 9 से 25 कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। बेस क्या आएगा मेरे दोस्तों, आपका बेस क्या आएगा, 9। कोई तकलीफ, आप बोलोगे हाँ जी सर। 16/9 किस में आ गया, फ्रैक्शन में। आपसे परसेंटेज में पूछा है तो क्या आंसर आ गया, ए ऑप्शन। आप बोलोगे सर कैसे, 16/9 को क्या लिख सकते हो, 1 + 7/9 है कि नहीं सचिन। 9 एकम 9, 7, 16। 1 का मतलब क्या होता है 100%। 7/9 क्या होता है 1/9, 11.11%। मैंने आपको पढ़ाया है 1/9, 11.11%। ये कितना है 7/9। तो 7/9 क्या आ गया 77.77। ठीक है, जोड़ के 177.77% नहीं बन गया। सब कुछ समझ में आया, कोई तकलीफ तो नहीं। आगे चलते हैं, ये बताइए नेक्स्ट। सब सेम टाइप है, क्या निकालना है इनमें, परसेंटेज कम या ज्यादा। आगे शीट अभी अपलोड हो जाएगी, अब है, चिंता मत करो। सवाल क्या है, इफ 8/5% ऑफ y इज x, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। समझ में आ रहा है, सवाल है इफ 8/5% ऑफ y इज का मतलब मेरे प्यारे भाई बराबर, राम इज माई ब्रदर, यानी कि राम मेरा भाई है। जैसे ये बोला 8/5% ऑफ y इज x, यानी कि y का 8/5% किसके बराबर है, x के बराबर है, ये दिया है। फिर अब पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, x का कितना प्रतिशत y है। यानी कि दो सवालों को मिलाया गया यहां पे, ये और ये, ठीक है ना भाई, ध्यान सुनेगा। 8/5% ऑफ y, 8/5% ऑफ का मतलब क्या बताया मैंने कल, गुणा y इज x। ये सवाल में दिया हुआ है। सवाल क्या कह रहा है, x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। तो बेस क्या है, बेस क्या है x, x का कितना प्रतिशत y है। तो जो पूछा है y कहां आएगा, ऊपर। सवाल में आपसे ही पूछा है, बताओ ये कैसे आएगा, ये तो पूछा है 8/5%। परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, परसेंटेज का क्या मतलब होता है, बटे 100। तो 8/5% का मतलब, परसेंट का मतलब 1/100। तो 8/5% का मतलब 8/500। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है सचिन। हमें क्या चाहिए y/x, तो हम x को उधर लाएंगे, तो y/x कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये उधर चला जाएगा 500/8, 500/8। कोई तकलीफ, x को हम इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में y/x, ये उधर चला जाएगा तो 500/8। x को लेफ्ट साइड में लाएंगे y/x हो जाएगा 500 ऊपर चला जाएगा 8 नीचे, 500/8। क्या पूछ रहे हैं, x का कितना प्रतिशत y है, x का, तो बेस क्या है, x का कितना प्रतिशत y है, y पूछा है, ये आ गया 500/8। लेकिन ये किस में आया है आंसर, ये किस में आया है, फ्रैक्शन में, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन में, परसेंटेज में कैसे आएगा, गुणा 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात कहता, गुणा 100%। और बेटा देखते ही अब आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन, क्योंकि बहुत बड़ा आएगा ना। देखो 500 गुणा 100 हो गया 50,000, 50,000 को अगर आप 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा मेरे भाई,
अगर 48,000 को भी 8 से भाग दें तो 6,000 आता है। 50,000 को अगर 8 से भाग देंगे तो 6,000 से ज्यादा आएगा। वो एक ही ऑप्शन है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 1,000 को आप 8 से काटते हैं, 1,000 को 8 से, तो कितनी बार कटता है? 125 बार। मैंने 125 का पहाड़ा याद करने के लिए कहा था ना कल। 125 अट्ठे 1,000 होता है, तो 125 की 50 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6,250%। ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। बताओ समझ आया कि नहीं? सबको समझ में आया? आगे चलते हैं बेटा। सवाल नंबर 14। यदि 480 का 20% 590 के 40% से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? 480 का 20% 590 के 40% से कितना कम है? x% कम है। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे? x का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई वही सारे सवाल एक ही हैं, परसेंटेज कम या ज्यादा बताना है, पर हर सवाल अलग अलग मैं आपको बता रहा हूं। 480 का 20% किससे? 590 के 40% से। तो बेस क्या है? बताओ, बेस क्या है? 590 का 40%। 480 का 20% 590 के 40% से x% कम है। तो बेस क्या है? 590 का बेस क्या है प्यारे बच्चों? 590 का 40%। ये क्या है? बेस। क्लियर है ना भाई? बेस को हमेशा किधर लिखो? लेफ्ट साइड में। तो 590 के 40% से किसका? 480 का 20%। 480 का 20% कितना प्रतिशत कम है? कम या ज्यादा निकालना है तो आप सीधा क्या ले लो? खटाक से रेशो ले लेते हैं। आप देखोगे कि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 20 से 40 आपका 2 बार कट जाएगा, है ना? आपका 0 से 0 भी कट जाएगा। आपका 2 से 48 भी 24 बार कट जाएगा। कोई दिक्कत आई कि यहां तक? इतना तो सब कर सकते हैं। यानी कि आपका बेस क्या बचा? 59। और ये कितना प्यारे दोस्तों? 24। तो आप एक बात बताइए, बस इतना है कि 59 से 24 कितना प्रतिशत कम है? इतना ही तो निकालना है। 59 से 24 कितना प्रतिशत कम है? तो बताइए 59 से 24 कितना कम है? 9 में से 4 गया 5, 35। कितना कम है? 35 बटे 59। ये आ गया ना? ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। 59 से 24 कितना प्रतिशत कम है, यही तो निकालना है। तो आप बताओ 59 से 24 कितना कम है? 35 कम है। 9 माइनस 4 5, 35 कम है। बेस क्या है? 59। ये किस में आ गया? फ्रैक्शन में। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%। बताओ बच्चों, ये कैलकुलेशन करके क्या आएगा? मुझे ये बताइए कि ये कैलकुलेशन करके क्या आएगा? जितने भी बच्चे भाई, यहां तक तो सबको समझ आया ना? मुझे बताओ कि आगे इसकी कैलकुलेशन करके क्या आएगा? अगर सब बच्चों को ये सवाल और यहां तक के सारे सवाल समझ में आ गए हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। हाँ सुधीर भाई। बहुत बढ़िया सब। यार कम से कम भाग तो आप ढंग से कर लो यार।
3500 को 59 से भाग नहीं करना जानते आप लोग? स्वाति, क्या आप लोग इतने बेकार हैं कि 35 गुणा 100, 3500 को 59 से भाग नहीं कर सकते आप लोग? 85 कैसे बता रहे हो आप? क्या आप 3500 को 59 से भाग नहीं कर सकते भाई? हद होती है। 3500 को 59 से भाग देंगे तो ये डी ऑप्शन आएगा, भाग करने पर 59.32%। चलो ध्यान सुनेगा। एक बात बताइए मेरे भाई, देखो हमें ना कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना। अभी तक तो किसी सवाल में कोई ज्यादा कैलकुलेशन हुई नहीं है, ठीक है ना? सब बच्चे ध्यान सुनेंगे। इस सवाल के विकल्प देखिए, इस सवाल के विकल्प बहुत दूर दूर हैं, इस सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। ध्यान सुनेगा। एक नॉर्मल बच्चा कैसे सोचेगा भाई 59 से 24 कितना कम है? 59 से 24 35 कम है बटे 59 और गुणा 100%। वो क्या करेगा? 3500 को 59 से भाग देगा और आंसर निकालेगा। ऐसी करेगा? आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब इस सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं तो अपनी कैलकुलेशन का इस्तेमाल करिए, जिसे कहते हैं एप्रोक्स कैलकुलेशन। इससे मैं बेसिक बताता हूं कि जब तक आप एप्रोक्स कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे सवाल नहीं कर पाएंगे। ध्यान सुनेगा प्यारे बच्चों। ये जो बेस होता है, बेस, ये जो बेस है प्यारे दोस्तों, ये क्या है? 59। बेस जो होता है वो हमेशा 100% होता है। बेस क्या होता है? हमेशा 100%। बेस हमेशा 100% होता है। 59 से 24 कितना कम है? 59 से 24 कितना कम है? 35 कम है। तो अगर 59 100% के बराबर है तो 35 कितने परसेंट के बराबर है? ये तो सवाल है केवल। अगर आपका बेस 59 जो है वो 100% के बराबर है, 59 क्या है? बेस। और बेस क्या होता है? हमेशा बेस हमेशा 100% माना जाता है। पूछ रहा हूं 59 से 24 कितना कम है? 35 कम है। तो 35 कितना प्रतिशत होगा? तो अंदाजा मारिए मेरे भाई। 59 यानी कि 59 है लगभग 60। 59 क्या है? लगभग 60। 59 क्या है? लगभग 60। 59 लगभग 60 है। और 60 का 60% क्या होता है? 36। बोलो। 59 क्या है? 59 जो है वो लगभग है 60। 60 का 60% क्या होता है? लेकिन ये तो 35 है। अगर 60 का 60% निकालूंगा तो 36 आएगा, 6×36। लेकिन ये 35 है, यानी कि ये 60% से हल्का सा कम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो 60% से हल्का सा कम एक ही ऑप्शन था। ये कैलकुलेशन टेक्निक होती है, लेकिन इनको समझने के लिए आपके पास पेशेंस ही नहीं है। आपको बस खत्म चाहिए, सबको बस सवाल करने हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। ठीक है ना? ध्यान सुनेगा। चलो, तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त। बेस जो होता है ना भाई, बेस जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 100% होता है। क्लियर है ना? मान लीजिए मेरे दोस्तों कि आपके पॉकेट में 2800 रुपए। कितने रुपए आपके पॉकेट में? 2800 रुपए। तो आपके पॉकेट में 2800 रुपए हैं, ये क्या है बच्चों? 100% की वैल्यू। कितनी है बच्चों? ये 100% की वैल्यू। क्लियर है ना? तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ फिर 50% की वैल्यू क्या होगी? बताइए। 50% की वैल्यू क्या होगी? आधा हो गया। 100% का आधा है 50%। तो ये भी 2800 का क्या हो जाएगा? आधा। 2800 का आधा कितना आ गया? 1400 आ गया। मैं आपसे पूछूं कि बताइए फिर 10% की वैल्यू क्या होगी? 10% की वैल्यू। तो 100% को 10 से भाग दे दो। बोलो। 100% को 10 से भाग दिया, 10 आएगा ना? तो 2800 को भी 10 से भाग दे दो, क्या आ जाएगा? 280 आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा 5% की वैल्यू क्या होगी? 5% की। तो देखो 100% है 2800 रुपए, तो 50% क्या है? आधा, यानी कि 1400 रुपए।
50% को भी 10 से भाग दे दो, क्या आएगा? 50% को 10 से भाग दे दो, क्या आएगा? 5%। तो 1400 को भी 10 से भाग दे दो, क्या आ जाएगा? क्लियर है? कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि 1% की वैल्यू क्या होगी, बताइए। 100% 2800 है, तो 1% क्या आएगा? 100% को 100 से भाग देंगे, यानी कि 1% की वैल्यू क्या होगी? 2800 होगी। ठीक है ना? कोई तकलीफ है? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये सब क्या है मेरे दोस्तों? कैलकुलेशन। ध्यान सुनिएगा बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि 15% की वैल्यू है, आप 15% 5.7 के बराबर है, 5.7। तो मैं आपसे पूछता हूं 25% की वैल्यू क्या होगी, बताइए। 15% 5.7 है, तो 25% की वैल्यू क्या होगी, बताइए बच्चों। प्यारे भाई, अगर 15% 5.7 के बराबर है, तो मुझे एक बात बताइए कि 1% कितना आएगा? 5.7/15। ये 1% की वैल्यू आएगी कि नहीं बच्चों? अगर 15% 5.7 के बराबर है, तो 1% कितना आएगा? 5.7/15। तो 25% कितना आएगा भाई? 1% की वैल्यू अगर आपको पता है, तो 25% की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दो? 25 से। ये आ गया, ये आ गई 25% की वैल्यू। लेकिन आप दिमाग लगाओ, आप डायरेक्ट लिखने की आदत डालिए। 15% 5.7 है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? 25% की वैल्यू है कि नहीं बच्चों? अगर 15% 5.7 है, तो 1% क्या आएगा? 5.7/15। डायरेक्ट 1% आ गया। 25% क्या आएगा? गुणा 25। 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15। 3 से चला जाएगा 1.9, और 1.9 का 5 गुना कितना आ गया? 9 पॉइंट। कोई घबराने वाली कोई मुश्किल बात है? ठीक है ना? आगे चलेंगे बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए, आपको निकालना है 51% ऑफ 51% ऑफ 92। क्या निकालना है स्टूडेंट आपको? 51% ऑफ 92। बनाइए। 51% ऑफ 92, बताओ बच्चों। ऊपर लिखते हैं। जब तक कैलकुलेशन नहीं सीखोगे मेरे भाई, परसेंटेज की जो शुरू की 3 क्लास होते हैं उसमें जो है यही सिखाया जाता है, कैलकुलेशन। सवाल तो उसके बाद आते हैं, ठीक है। 51% ऑफ 92, सब बच्चों को पता है 51% ऑफ 92 का क्या मतलब है? 51/100 गुणा 92, यही होता है ना बच्चों। आप 51 को 92 से गुणा करो, 100 से भाग कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या आप यही करने के लिए पैदा हुए हैं? हैं? आप ध्यान सुनिएगा, हमेशा कैलकुलेशन को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के करो, हमेशा कैलकुलेशन को क्या करो? तोड़ तोड़ के करो। क्या दिख रहा है बेटा? 51%। 51% को क्या लिख सकते हो? 50% प्लस 1%। 50% प्लस 1%, कितने का? 92 का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 51% को दिमाग में लिख लो, 50% प्लस 1%, ये हो गया। गुणा करो 92 का 50%। बच्चों 50% क्या होता है? आधा। 92 का आधा कितना आ गया? 46। 50% होता है आधा, तो 92 का आधा 46 आ गया। ये क्या है बच्चों? 92 का 1%, 92 का 1%। 1% क्या होता है? बटे 100, 100 से भाग करना। भाई किसी भी संख्या का अगर आपको 1% निकालना है, तो संख्या को 100 से भाग दे दो। जैसे 92 का 1%, 1% यानी कि 1/100। 92 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा?
92, यानी कि क्या आ गया बच्चे 46.92 आ गया, 46.92। बताओ हो गया कि नहीं आ गया? मजा आया है कि नहीं भाई? चलो आगे चलते हैं। मैं आपसे पूछ लूं प्यारे दोस्तों, ये बता दो जरा, 198% ऑफ 198% ऑफ 600 624, बताओ। जब तक कैलकुलेशन नहीं जानोगे सवाल नहीं कर पाओगे। 198% ऑफ 624 बनाइए, क्या हुआ? कैसे कैसे नाम रखते हैं यार। दिलीप कुमार क्लियर लिखो, क्लियर। 198% ऑफ अच्छा अनुराग, 98% ऑफ 624, बताओ। तुम्हें देख के लगता ही नहीं कि तुम्हारा कुछ महीनों में पेपर है, कुछ दिनों में। तुम्हें लगता है कि बस करियर सामने है और तुमने माचिस की तिल्ली हाथ में ले रखी है और सुलगाना है। जरा से भी सीरियस नजर नहीं आते तुम भाई। बताओ रे, 198% ऑफ 624। मैं अभी 11th में ही हूं, तो क्या मैं एग्जाम पास कर सकता हूं? पहले तो 12वीं पास कर, बाद में बाद में कुछ और सोचो। पहले तो 12वीं पास कर। 190। ये मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं। कैलकुलेशन देखो सवालों में करते करते आप सीखोगे, ठीक है ना? ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा कैलकुलेशन को तोड़ तोड़ के करो, तोड़ तोड़ के करो, ठीक है जी? चलो, 198% ऑफ 624, ये बड़ा मुश्किल है निकालना। भाई 198% का क्या मतलब है? 198/100 गुणा 624। भाई ये कैलकुलेशन तो बहुत मुश्किल है, इनकी गुणा करना फिर 100 से भाग करना, क्या टफ काम नहीं है? तो आसान तरीका सोचो मेरे प्यारे भी, आसान तरीका तोड़ने का। ये जो 198% है, इसको बड़ी आसानी से आसान चीज लिख सकते हो क्या बच्चों, बताओ? 200% माइनस 2%, 200% माइनस 2% ऑफ ऑफ 624, ऑफ 624। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात समझ में आई? 200% माइनस 2% हो गया ना, 198। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 624 का 200% क्या आएगा? 200% होता है दुगुना। 100% एक, 200% दो, 300% तीन, 400% चार, 500% पांच, सबको पता है। तो 200% का मतलब है दुगना। तो 624 का दुगना क्या आएगा? 1248। 624 का दुगना आएगा 1248। ये क्या है बच्चों? 624 का 2%। तो 624 का 2% कितना आएगा? 624 का 2% आएगा 1248। 1248% है बच्चों ये। 624 का दुगुना 1248%। परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे 100। तो 1248 को 100 से भाग देंगे तो 12.48 आ गया। क्लियर है? बताइए, 12.48। ठीक है जी? तो 1248 में से 12.48 घटाओ। देखो ये घटाने का भी आसान तरीका है, जैसा मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था ना, वैसे ही समझो। 12.48 से बड़ा नंबर क्या है अगला? ये 12.48 है। 12.48 से अगला नंबर क्या है? 13। तो 1248 में से 13 घटा लो, क्या बचा? 1235। 1235। क्लियर है ना बच्चे? और ये कितना है? 0.48। इसको एक में से घटा दो। किस में से घटा दो? वन में से। वन में से 0.48 कम कर दो, क्या आएगा? पॉइंट, ये आ गया।
ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है। चलो कहां थे बच्चों हम। परसेंटेज की जो कैलकुलेशन है वो आपको बड़े ध्यान से करनी है। सवाल नंबर 15 ये बताइए बच्चे, यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25% है, तो आपसे पूछा है वाई एक्स का कितना परसेंट है, बताओ। x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है, सवाल में ही दिया है। x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप क्या करिए मेरे भाई, ये परसेंटेज तो दोनों तरफ से कट ही जाएगा ना। यहां लिखो, मैं पूरा लिख के बता देता हूं। x माइनस वाई का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा। x माइनस वाई का 85% बराबर, बताइए बच्चों, x प्लस वाई का 25% का मतलब गुणा। आपको मेरी बात समझ में आती है, आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ बच्चों किससे कट रहा है ये, 5 से। 5 से कट जाएगा कितनी बार, 17 बार, और 5 से कट जाएगा 25, 5 बार। अंदर क्या कर लोगे आप, गुणा। अंदर आप जब गुणा करोगे तो गुणा करके डायरेक्ट नहीं लिख सकता, 17 की एक्स में गुणा करो 17x, 5 की एक्स में 5x, 17x और 5x का डिफरेंस 12x। यहां देखो, 17 की माइनस वाई में माइनस 17y, 5 की वाई में कितना 5y। देखो ये आएगा माइनस का 17y, ये कितना आएगा 5y। तो माइनस 17y उधर जाएगा, तो 5y प्लस 17y कितना आ जाएगा 22y। जिस बच्चे को ये डायरेक्ट ना समझ में आया वो पहले अंदर गुणा कर ले, फिर आगे एक स्टेप सॉल्व कर ले। सवाल में क्या पूछा है, वाई एक्स का कितना परसेंट है, वाई एक्स का, तो बेस क्या आएगा एक्स, वाई एक्स का। तो आप मुझे बताओ, यहां से आप करोगे 2 छिक्का 12, 2 से 22 कितनी बार कट जाएगा 11 बार। तो वाई बटे एक्स क्या आएगा, एक्स उधर ले जाएंगे, एक्स को क्या ले जाओगे बच्चों उधर, तो 11 किधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। तो वाई बटे एक्स कितना आएगा 6/11। कोई तकलीफ, सबको समझ में आ गया ना। तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का, तो बेस कितना है एक्स, इसलिए बेस कहां आएगा नीचे। एक्स को आप उधर ले जाएंगे, 11 नीचे आ जाएगा, वाई बटे एक्स आ जाएगा 6/11, 6/11। क्लियर है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये आया फ्रैक्शन में, आपसे आंसर किसमें पूछा है, कौन सा ऑप्शन है डी। 1/11 क्या होता है, 1/11 होता है 9:1/11%। तो 6/11 क्या आएगा इसका 6 गुना, 54 सही 6/11%, ऑप्शन नंबर बी 54 सही 6/11%। क्लियर है। गुणा कर देंगे ना, 6 निम्मा 54, 1/11 में 6 से आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16, बनाइए। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने टाइप नंबर 2। ये बेस वाले खत्म हो गए। रुक जाओ भाई, रुक जाओ अभी। गुरुजी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा क्या, थोड़ा बहुत पढ़ने से कुछ नहीं होता बेटा, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। करोड़ों बालकों में से 1000 बालकों में आ पाओ, इतना पढ़ने से कुछ होगा, समझ में ना। थोड़ा बहुत पढ़ने वालों को रिक्शा चलाते हैं। सर आप इतना धीरे पढ़ा रहे हो तो हम लास्ट टाइम में प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे, लास्ट टाइम पे क्यों लगाना, अभी लगाने से किसने रोका तुझे, अभी लगा। और इससे ज्यादा फास्ट पढ़ने की बुद्धि नहीं है बालकों में बेटा। दिखाओ।
चलो बताइए, एक्स का मान ज्ञात करें। अभी तक मैंने जो आपको सवाल कराए वो सारे वो थे जिनमें आपको परसेंटेज मोर या लेस निकालना था। एक बार मुझे कमेंट पे बता दीजिए, क्या आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट में बता दीजिए। ये देखने में आसान लगते हैं कि सर ये इतना वो है, लेकिन जब एक्चुअल में करने बैठो तो बच्चे कैलकुलेशन में फंसते हैं, बेस गलत कर देते हैं। और मैंने ये कोशिश करे कि मैं आपको हर तरीके का, हर लैंग्वेज का, फ्रैक्शन वाला, डेसिमल वाला, वजन वाला, हर तरह का सवाल करवाऊं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। अगला सिंपल कैलकुलेशन, 60 का 20% प्लस 90 का 70% माइनस एक्स का 250% बराबर 80 का 50%, ये दिया हुआ है। ठीक है ना बच्चों? तो आपसे क्या पूछा है? एक्स का मान। एक्स कहां है? यहां पर, ये निकालना है। तो 60 का 20% कितना आ जाएगा? बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया कि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती है, 12, 6 दूनी 12 का मतलब क्या होता है? गुणा। 90 का 70% क्या आएगा? परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, 9 गुणा 7 63, माइनस एक्स का 250%। 250% क्या होता है? 250% ढाई होता है, ढाई लिख लीजिए आप। 250% का मतलब क्या होता है? 250 बटे 100, ढाई, बराबर 80 का 50% क्या आएगा? परसेंट 80 का 50% यानी कि 80 का आधा, यानी कि 40। क्या आ गया? 12 प्लस 63 कितना आ गया? 12 प्लस 63 75, 40 इधर आएगा। 75 माइनस 40 कितना आ गया? 35। तो 35 बराबर आ गया एक्स गुणा ढाई। ढाई को आप लिख दो 5/2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ढाई को 5/5 से 35 7 बार कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो एक्स की वैल्यू 14 आ गई। ऐसे बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, सब आसान है, नॉर्मल कैलकुलेशन करने से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना? तो मुझे ज्यादा इस पे बताने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला टाइप। अगला टाइप बहुत शानदार है, बहुत अच्छे से समझिएगा मेरे भाई। और मैं आपको इस टाइप के 2 सवाल कराऊंगा। नेक्स्ट वैरायटी बहुत ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ढंग से। अगर जरा सा भी ध्यान हटा तो खेल खत्म है। क्या दिया है? 25% ऑफ ए बराबर बी। यदि यदि 25% ऑफ ए बराबर बी, ए का 25% बी के बराबर है, तो आपसे पूछा है बी परसेंट ऑफ 160 इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ 160 किसके बराबर है, यह आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है और आंसर आप देखें, आंसर स्मॉल ए के पदों में बताना है। सबको समझ में आया ना? भाई मैंने आपको एक बात बता रखी है कि भाई साहब सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। 25% ऑफ ए बराबर बी, 25% ऑफ ए बराबर बी, पूछ रहे हैं बी परसेंट ऑफ 160 की वैल्यू क्या होगी। सही है बेटा? मैंने आपको कल पढ़ाया नहीं क्या कि जैसे आपके सामने लिखा हुआ है बी परसेंट ऑफ 160, तो यहां 3 संख्याएं, एक संख्या प्यारे दोस्तों बी है, एक परसेंटेज है और एक 160 है। इन सब की क्या है? सीधी सीधी गुणा। ये क्या है बेटा? सीधी सीधी गुणा है। बी परसेंट और 160 की गुणा है केवल, और कुछ भी नया नहीं है। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। मुझे जो दिया है वो दिया है 25% ऑफ ए बराबर बी। 25% ऑफ ए बराबर बी, यानी कि मुझे बी का मान दिया है। किसका मान दिया है? बी का मान। लेकिन सवाल में पूछा है बी परसेंट ऑफ 160। सवाल में पूछा क्या है? बी परसेंट ऑफ 160। तो देखिए इसका क्या मतलब है? 160%। 160% क्या होता है बताओ? 160% का क्या मतलब होता है बताइए? भाई 20% 1/5, 20% 1/5, तो 160% क्या होता है? 8/5। 20% का 8 गुना होता है 160%, तो 160% यानी कि 8/5। मुझसे सवाल में बी का 8/5 पूछा गया है, ये तो पूछा है।
B% ऑफ 160 का मतलब है 160% को राक्षसों 20% गुणा 8 नहीं कहेंगे। 20% 1/5 होता है, 8/5 नहीं लिख सकते आप। तो B का 8/5 पूछा गया है। सवाल में क्या दिया है? B का मान। सवाल में B का मान दिया है, मुझसे पूछा है B का 8/5। तो मैं 8/5 की गुणा करूंगा राइट साइड में, तो 8/5 की लेफ्ट साइड में भी गुणा करनी पड़ेगी। जैसी गुणा राइट साइड में वैसी ही गुणा लेफ्ट साइड में भी होगी। यानी कि मुझसे सवाल में इसका मान पूछा गया है। तो क्या आ जाएगा बेटा? 5 से 25 कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो यह आ जाएगा 8 पंजे, कितना आ गया? 8 पंजे 40%। तो आ गया 40% ऑफ ए। कितना आ गया बच्चों? 40% ऑफ ए। कौन सा ऑप्शन है? डी। 40% ऑफ ए के बराबर आ गया डी। इसका आंसर कितना है? डी। समझ में आई ना बात? अगर आपके सामने लिखा हुआ है ना x% ऑफ y, तो ये केवल गुणा है, और गुणा आगे पीछे कैसे भी कर लो। x गुणा परसेंटेज गुणा y, है ना बच्चों, बराबर XY%। ठीक है जी। हाँ, आगे चलते हैं। एक सवाल और करेंगे हम इसी पर। ये बताइए, सवाल नंबर 18 करो। X% ऑफ A इज सेम एज Y% ऑफ B। क्या लिखा हुआ बच्चे? X% ऑफ A इज सेम एज Y%ऑफ B। सेम का मतलब क्या होता है? बराबर। सेम का क्या मतलब होता है? बराबर, समान। तो क्या बोला गया है? X% ऑफ A। X% ऑफ A किसके सेम है बताइए? Y%ऑफ B। किसके? Y%ऑफ B। कोई तकलीफ? आगे पढ़िए। तो ये सवाल में दिया हुआ है, ये सवाल में पहले से बताया गया। अब आगे पूछा क्या है? बताओ, वॉट परसेंट ऑफ ए इज Z% ऑफ B। वॉट परसेंट ऑफ ए का कितना परसेंट जो है वो क्या है? Z%ऑफ B के बराबर है। तो ए का कितना प्रतिशत बी के Z% के बराबर है? समझ में आया ना? सवाल में दिया हुआ है X%ऑफ A बराबर सेम है Y%ऑफ B। तो पूछा है ए का कितना परसेंट। क्या पूछा है? Z%ऑफ B के इक्वल है। यही तो पूछा है सवाल में। ये तो पूछा है सवाल में। क्या पूछा है? Z%ऑफ B। ए का कितना प्रतिशत, ए का कितना प्रतिशत क्या है? Z%ऑफ B है। सवाल में पूछा है Z%ऑफ B। उसी पे ध्यान दो, Z%ऑफ B कैसे आएगा? ये क्या लिखा हुआ है? Y%ऑफ B। ये क्या लिख रहा है बच्चों? Y%ऑफ B। हमें क्या चाहिए? Z%ऑफ B। हमें Y चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए? Z%ऑफ B। तो ये Y यहां गुणा में है। जो चीज गुणा में है, जब वो दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड में चली जाती है। ये Y इधर आएगा तो कैसे आ जाएगा? बटे में। बटे में आ गया। ये बचा B%। हमें क्या चाहिए? Z%ऑफ B। हमें Z%ऑफ B चाहिए, तो यहां किससे गुणा होगी? Z से। राइट साइड में अगर Z से गुणा करेंगे तो लेफ्ट साइड में भी किससे गुणा करनी पड़ेगी? Z से गुणा करनी पड़ेगी। तो Z%ऑफ B किसके बराबर आ गया? Z%ऑफ B ए का ZX/Y% आ गया कि नहीं आ गया? Z%ऑफ B ए का ZX/Y%, ए का ZX/Y% आ गया कि नहीं आ गया? बताओ।
सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा, सब कुछ किसमें बच्चों, सवाल में। आप सवाल को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, सवाल को बार बार पढ़ने से समझ आएगा कि सवाल कह क्या रहा है। हमको क्वेश्चन में दिया था x% ऑफ ए बराबर y% ऑफ बी, लेकिन पूछ क्या रहा था, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज z% ऑफ बी। ए का कितना प्रतिशत क्या है, z% ऑफ बी है, तो मैंने z% ऑफ बी की वैल्यू निकाली। ए का कितना प्रतिशत है, ए का zx बटे y प्रतिशत आया। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला टाइप समझ में आया ना। ये देखो मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के, 17वां और 18वां। नेक्स्ट, अगला टाइप जी बताइए, अगला टाइप बनाओ। सवाल नंबर 19, बहुत आसान है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। मिस्टर शेफर्ड आदेशपाल समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट करके देखना, दोबारा रिपीट करके देखो, दोबारा नहीं फिर तिवारे देखो, तिवारे नहीं 4 बार देखो, 4 बार सवाल पढ़ो, 4 बार करके देखो। कोई टाइप अगर टफ भी है तो उसकी वजह से मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको पूरा करवाऊंगा, चाहे वो आसान हो या मुश्किल हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, हमें सब कुछ पढ़ना है और कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है जी। एक टोकरी में सेब और नाशपाती का अनुपात 5:8 है, तो टोकरी में नाशपाती का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक सही ज्ञात कीजिए। बहुत आसान टाइप है ये भाई। एक टोकरी में सेब और नाशपाती हैं, एक टोकरी में एप्पल भी हैं और पियर भी हैं, एक टोकरी में सेब नाशपाती का अनुपात 5:8 है। तो सवाल यह है कि टोकरी में नाशपाती का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या मतलब है कि टोकरी में जितने भी फल हैं उसमें नाशपाती कितने प्रतिशत है, यही तो सवाल है। टोकरी में जो फल हैं उसमें नाशपाती कितने प्रतिशत है। तो आप बताओ, टोकरी में सेब और नाशपाती का अनुपात 5:8 है, तो उसमें नाशपाती कितनी है, 8। टोकरी में नाशपाती कितनी है बच्चों, 8। जबकि टोकरी में टोटल फल कितने हैं, टोकरी में टोटल फल है 5 और 8 13। तो टोटल फल 13 हैं टोकरी में, उसमें से नाशपाती कितनी है, 8। ये आ गया ना। और प्यारे दोस्तों ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में, ये आ गया फ्रैक्शन में। आपसे किस में पूछा है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में निकालना है 100 से गुणा और परसेंटेज का साइन। और आप सबको पता है 800 को 13 से तो भाग करना है, 8 गुणा 100 800, 800 को 13 से भाग करो तो 13 छिंग 78, 2 जीरो बचेगा, 13 एकम 13, तो 61 समथिंग आएगा। देखो एक ही ऑप्शन है, आगे पूरा भाग नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। जहां तक मैच हो जाएगा वो आंसर है, ठीक है जी। ये बताओ सवाल नंबर 20, कोई टाइप आसान होता है भाई, कोई टाइप मुश्किल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उससे इरिटेट होना है, सारा कुछ पढ़ना है। अंकित कह रहे हैं कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा सर। देखो भाई, सिलेबस कब कंप्लीट होगा ये पूर्णतः आपकी समझने की क्षमताओं पर डिपेंड करता है। अगर आप जल्दी जल्दी समझ पाते हैं कि भाई मैं एक बात बताऊं 4 बात आप आगे की समझ लो, मैं 2 सवाल कराऊं 5 आप आगे कर लो, तो जल्दी होगा। लेकिन आप ऐसे करोगे कि एक एक बात को मुझे कई कई बार रिपीट करना पड़े, एक एक सवाल मुझे करवाना पड़े, मुझे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल बताना पड़े, कैलकुलेशन भी कई कई बार बतानी पड़े, तो टाइम लगेगा। आप अपनी समझने की स्पीड को 5 गुना कर दो, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैं परसेंटेज आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे परसेंटेज में मैंने 105 सवालों की सीट बनाई है, 105 सवाल मुझे कराने, आप इनको जल्दी समझने की ताकत पैदा करो ना अपने दिमाग में, करो। आप ये है कि आपकी समझने की स्पीड है गधे जैसी, और आप चाहते हो कि हमें लैम्बोर्गिनी कार की स्पीड से जो है सिलेबस हो जाए, कैसे संभव है। चलते हो आप गधे की चाल से,
और रेस करना चाहते हो लैम्बोर्गिनी के साथ। ठीक है जी, करो। A1 A2 से 19 गुना अधिक है, A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है? बताइए, वही है ना। A1 A2 से 19 गुना अधिक है, A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है? तो बच्चों दो संख्याएं कौन कौन सी, A1 और A2। दो संख्याएं बच्चों A1 और A2। क्या बोला है? A1 A2 से 19 गुना अधिक है, तो बेस क्या है? बेस क्या है? A2। A1 A2 से 19 गुना अधिक है, किससे? A2 से, तो बेस A2 है। अच्छा, अगर यहां पे अधिक ना होता, मान लो केवल ये होता कि A1 A2 का 19 गुना है। हाँ सुनना, फर्क समझिए भाषा में। अगर केवल ये होता कि A1 A2 का 19 गुना है, तो A2 1 होता, A1 क्या होता? 19, ये होता। लेकिन यहां आप भाषा समझो तो बोला A1 A2 से 19 गुना अधिक है, A2 से, यानी कि अगर A2 1 है तो 1 से 19 गुना ज्यादा है, यानी कि A1 कितना है? 20। 19 गुना अधिक का मतलब अगर A2 1 है तो 1 से 19 ज्यादा है। A1 कितना हुआ बच्चों? 20 हुआ। तो यानी कि A1 A2 का रेशियो कितना है? 20:1। समझ में आ रहा बच्चे? अब सवाल यह है A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है? A2 का मान A1 से, तो अब बेस क्या बन गया? A1। तो A2 A1 से कितना कम है? A2 A1 से 19 कम है। A1 से, A1 क्या है? बेस 20। 1/20 होता है 5%, 19/20 हो जाएगा 95%। तो A2 A1 से 95% कम है। क्या आंसर आ गया बच्चे? 95%। सबको समझ में आ गया ना? कर लोगे अब आप? ठीक है जी, मुझे लगता है कर लेंगे, आगे चलेंगे स्टूडेंट। अगला टाइप, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का मेरे भाई, और एक ही सवाल से आपको सीख जाना है। सवाल नंबर 21 बनाइए। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 कैंडिडेट ABCD। ये 4 बच्चों के नंबर बताए गए। एक के नंबर आए 560 में से 420, दूसरे बच्चे के नंबर आए 720 में से 560, सी के नंबर आए 500 में से 415, और डी के नंबर आए 650 में से 485। तो पूछा है किसके अंकों का परसेंटेज सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर है, यानी कि किस बच्चे के मार्क्स, ये नहीं पूछा कौन सा बच्चा टॉप किया है, दूसरे नंबर पे कौन सा बच्चा आया है, ये पूछा है। यार तुम लोगों ने ना मजाक समझ रखा है। तुम लोगों ने ना मजाक समझ रखा है सिलेबस को, कि चाबी भरो मास्टर में और खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है भाई। जल्दी करवाने के चक्कर में आप चाहोगे मैं 100 सवाल की बजाय मैं 30 सवाल कराऊं परसेंटेज में, उससे कुछ फायदा है? हमारे देश में लाखों करोड़ों बालक ऐसे घूम रहे हैं जिन्होंने सिलेबस पूरा कर रखा है, लेकिन उनकी नौकरी बिल्कुल नहीं लगी। सिलेबस पूरा करना और सिलेबस पूरा पढ़ना जमीन आसमान का फर्क है। आप टाइप छोड़ छोड़ के, आप सीक्वेंस पूरा ना करके, आप प्रीवियस के सवाल आधे अधूरे करके अपना सिलेबस जल्दी पूरा कर लो, तो आग लगे ऐसे सिलेबस में जिससे आप फाइनल पेपर में कुछ कर ही ना पाओ। पेशेंस रखो, पेशेंस। ठीक है, डी ऑप्शन बता रहे हैं। ऑप्शन बी शायद होगा बेटा, गणित में शायद थोड़ा ना होता है, गणित में तो हाँ या ना होता है। करिए। 4 कैंडिडेट हैं ABCD, उनके नंबर दिए हुए, पूछा है सेकंड नंबर पे कौन सा बच्चा है। देखो पहला बच्चे के 560 में से 420 नंबर आए। 560 क्या है? बेस। तो ये तो कट रहा है ना बेटा,
14 चौका 56, 14 तिया 42, यानी कि 4 नंबर का पेपर हुआ है तो इसके 3 नंबर आए, यानी कि कितना हो गया 75%। इस पहले बच्चे ए के नंबर आए 75%, दूसरे के नंबर आए 720 में से कितने 560, 720 में से 560, ये किससे कट रहा है 8 से, 8 नाम 72 और 8 सत्ते, यानी कि अगर 9 नंबर का पेपर हुआ है तो इसके कितने नंबर आए 7, 1/9 होता है 11.11%, 7/9 होता है 77.77%, तो 77.77% नंबर आए हैं। क्लियर है ना। तीसरे बच्चे के नंबर आए हैं 500 में से 415। अच्छा एक बात बताओ, 500 में से 400, 100 में जो भी चीज आती है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आती है। अगर बेस 100 है, मान लो आपके 100 में से नंबर आए 71, तो आप क्या कहोगे सर 71% आए। अगर बेस 100 है तो डायरेक्ट क्या आता है परसेंटेज में। जैसे 500 में से 415 आए तो आप ना दोनों तरफ 5 से भाग कर दो, 100 में से कितने नंबर आए फिर 83, 5 अट्ठे 40 और एक 5 तिया 15, 100 में से 83 नंबर आए, यानी कि कितना हो गया इसका 83%। ये तो टॉपर लग रहा है भाई। जो चौथा बच्चा है उसके 650 में से कितने नंबर आए हैं, ठीक है 650 में से कितने नंबर आए 485, तो ये किससे कट रहा है बच्चों 5 से, यानी कि अगर 130 5 से काट लो ना, ये क्या हो गया 130, 130 नंबर का पेपर हुआ है तो कितने आए इसके 5 नाम, 5 नाम 45 और 3 5 सत्ते, 130 में से 97 नंबर आए हैं, तो परसेंटेज में कितना हो गया गुणा 100%। तो आप बताओ कितने हुआ, लगभग लगभग आएंगे ना, बताओ 970/13, 13 सत्ते 91, 91 के बाद 60 हो गया, तो 13 चौका 52, यानी कि अप्रोक्स 74% आए इसके। तो यानी कि टॉप पे कौन रहा सी। तो दूसरे नंबर पे कौन आया है फिर 83% सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे आया है बी 77.77%, तो सेकंड नंबर पे कौन रहा है बी। समझ में ना बच्चे, कोई तकलीफ। चलो अगला टाइप मैं आपको कल बताता हूं, ठीक है ना। हाँ ठीक है जी, आगे के टाइप कल करते हैं। समझ में आया भाई। क्या आपको आज की क्लास समझ में आ गई। अभी हमने परसेंटेज के लैंग्वेज वाले तो सवाल शुरू ही नहीं किए, अभी तो हम परसेंटेज के बेसिक वाले सवाल कर रहे हैं, यानी कि परसेंटेज की सिंपल कैलकुलेशन वाले, ठीक है ना। लैंग्वेज वाले सवाल जब आएंगे तो उनमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कल करते हैं इसके आगे। बाय।